इस औरत को बेटे के इलाज के लिए मजबूरन उसी फैक्ट्री में काम करना पड़ा जहां पर कई साल पहले उसके पिता गायब हुए थे। मगर वहां जाकर उसके सामने उसके पिता के गायब होने का ऐसा खूनी सच सामने आया जिसने इस औरत को नर्क में जाकर नरक के शैतान से लड़ने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब एक रात अरवीना के बाथरूम साफ करते समय अचानक वहां काफी सारी लीच आने लगी, जिन्हें देखकर वो काफी डर गई थी। तभी उसको एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई, मगर ये सब असल में उसका वहम था, जिसके बारे में समझ आते ही वो बाहर आ गई, जहां उसकी माँ एमा ने पहले कैलेंडर को देखा और जैसे ही उसको याद आया कि आज फ्राइडे है तो वो एक शीशे के सामने बैठकर कपड़े पर सुई से कुछ डिजाइन बनाने लगी। लेकिन इसी दौरान वो बीच बीच में उस सुई को अपनी उंगलियों में भी चुभा रही थी, जिससे उसका खून निकलने लगा। और कॉफी लाते समय जैसे ही अरबीना ने ये देखा तो ये भी उसको उसका वहम ही लगा, इसलिए वो तुरंत ही अपने बेटे जूडी को बेड से उतारकर बाहर ले गई। असल में जूडी के पिता के बारे में किसी को नहीं पता था और अरबीना जवानी में हुई गलती की वजह से जूडी की माँ बन गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो जूडी को बहुत चाहती है। अब अगली सुबह जब अरबीना अपने भाई रियान और बेटे जूडी के लिए खाना बना रही थी, तभी वहां जूडी आकर उसके साथ खेलने की जिद करने लगा, जिससे गर्म पानी से अरबीना का हाथ भी जल गया। लेकिन उसके बाद भी अरबीना ने जूडी को प्यार से समझाया और उसे अकेले खेलने की सलाह दी, जिसके बाद उसने खाना खाते समय रियान से काम धंधा ढूंढने को कहा, क्योंकि रियान असल में एक नशेड़ी और जुआरी था, जिसने काफी लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे और अक्सर वो लोग उसको घर पर आकर धमकाया करते थे। इसी दौरान बाहर वही लोग आकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, जो देखकर रियान ने अरबीना से पैसे मांगे, जिस पर अरबीना ने जवाब दिया कि उसके कमाए गए पैसे खाना और जरूरत की चीजें पूरा करने के लिए हैं, न कि उसकी उधारी चुकाने के लिए। इतना बोलकर अरबीना तुरंत ही जूडी को लेकर पीछे वाले गेट से बाहर निकल गई और अपने काम पर जाने लगी, जहां जाने से पहले उसने अपने घर को बेचने के लिए बाहर एक पोस्टर लगा दिया, जिसको उसके जाने के बाद ओमदार नाम का आदमी ध्यान से देखने लगा। वहीं अरमीना थोड़ी देर में जूडी के साथ केले के चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंच गई थी, जहां काम करते समय जब अरमीना के मालिक ने उसको दिहाड़ी देने के लिए बुलाया तो पैसों की जरूरत होने की वजह से अरमीना उससे एडवांस मांगने की कोशिश करने लगी, जिस पर उसके मालिक ने साफ मना कर दिया। इसलिए अरमीना उदास होकर फिर से काम करने लगी। तब जूडी ने उसको उसके साथ खेलने को कहा, जिस पर अरमीना ने फिर से मना कर दिया। अब थोड़ी देर बाद जब अरमीना काम कर रही थी, तभी बाहर ओमकार आकर उस फैक्ट्री को देखने लगा और उसी समय अरबीना को बाहर से जूडी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। असल में जूडी ने खेलते हुए गलती से अपने शरीर पर खौलता हुआ तेल गिरा लिया था, जिसके बारे में जानते ही अरबीना के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने जल्दी से रोते हुए जूडी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। मगर घर जाकर वो और भी ज्यादा रोने लगी, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल्स बहुत ज्यादा थे और अरबीना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो जूडी का ठीक से इलाज करवा सके। इसके साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि उसके मालिक ने जूडी की गलती की वजह से उसको काम से भी निकाल दिया था। अब वो इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके घर में जिस आईने को हमेशा एक बाटिक क्लॉथ से ढक कर रखा जाता है, आज उसका कपड़ा हटा हुआ था। ये देखकर उसने जल्दी से उस कपड़े को ठीक किया और फिर से पैसे जमा करने के बारे में सोचने लगी। तब अरबीना की ऐसी हालत देखकर रियान ने किसी को कॉल करके उससे पैसे मांगे, जो अरबीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसने गुस्से में रियान को एक जोर से थप्पड़ मार दिया। मगर रियान ने भी उसके जवाब में उसको एक थप्पड़ मारा और उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और अपना फोन लेकर फिर से किसी को कॉल करने लगा। लेकिन उसी समय अचानक घर के सारे फोन बजने लगे, जिसके दूसरी ओर से किसी आदमी की अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचने के लिए अरमीना को संकेत दे रहा था। मगर अरमीना को कुछ भी समझ नहीं आया और उतने में ही वहाँ पर एमा आ गई, जो कि सब जानने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी किसी ने उनके दरवाजे को जोर से पीटा, जिसको खोलने पर बाहर ओमकार खड़ा था। अरबीना तो उसको नहीं पहचानती थी, लेकिन एमा उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और बाद में अरबीना को समझ आया कि असल में ओमकार उसके पिता का काफी अच्छा दोस्त था और उसने बचपन में अरबीना को अपनी गोद में भी खिलाया था। पर बचपन में ही अचानक अरबीना के पिता गायब हो गए थे, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आए, जिस पर रियान ने अरबीना को नीचा दिखाने के लिए कहा कि हो सकता है पापा पहले ही मर चुके हों, पर अगर वो जिंदा होंगे भी तब भी वो ऐसे घर में वापस नहीं
बनाना चाहेंगे जहाँ की लड़की बिना शादी के ही माँ बन गई हो। ये सुनकर अरवीना ने जवाब दिया कि शायद पापा को जुआरी और नशेड़ी बेटे पर तो बहुत नाज होगा। तब उन दोनों की बढ़ती बहस को देखकर ओमदार उन दोनों को रोकते हुए उनके पिता के बारे में बताने लगा, जिन्होंने गायब होने से पहले उनकी फैक्ट्री के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया था और उसके बाद ओमदार ने उन्हें कभी नहीं देखा। इसके साथ ही ओमदार उसी फैक्ट्री में एक जॉब भी ऑफर करता है जिसको उसी फैक्ट्री में रहकर करना पड़ेगा, लेकिन उसके पैसे काफी अच्छे मिलेंगे। ये सुनते ही अरवीना तुरंत ही उस काम को करने के लिए मान गई, क्योंकि उसको जूडी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और काम करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए अगले ही दिन ओमदार अरवीना को जंगलों के बीच में से फैक्ट्री में ले जाने लगा, जहाँ से थोड़ी देर पैदल चलने पर वो लोग उस फैक्ट्री पहुँच गए जो साल 1990 में बनी थी। पर सबसे अजीब बात ये थी कि फैक्ट्री में जाते ही अरवीना के फोन में सिग्नल आना बंद हो गए थे, जिसको फिलहाल नजरअंदाज करके वो फैक्ट्री की मालिक लियासा और उसके असिस्टेंट मबोक से मिली, जो बातें करते हुए उसको अंदर ले गए, जहां मबोक ने कंपनी के रूल्स बताते हुए अरवीना से उसका फोन ले लिया और उसको ये फोन तब वापस मिलेगा जब वो कुछ महीनों के बाद अपने घर वापस जाएगी, जिसके लिए पहले तो अरवीना ने मना कर दिया, क्योंकि वो टाइम पर जूडी के हालचाल के बारे में भी जानना चाहती थी। लेकिन मबोक ने उसकी एक नहीं सुनी और उससे फोन लेकर उससे उसके पिता के बारे में बातें करने लगा। असल में वो भी अरवीना के पिता को अच्छे से जानता था, क्योंकि उन्होंने इस कंपनी को शुरू करने में सबकी मदद की थी। पर एक दिन अचानक वो गायब हो गए। तभी अचानक पास के एक कंटेनर से अरवीना को अजीब सी आवाजें आने लगी, जिन्हें सुनकर वो उनकी ओर जा ही रही थी, पर मबोक ने उसको वहाँ न जाने के लिए कहकर उसके कमरे की ओर जाने को कहा, जो कि पास ही की एक दूसरी बिल्डिंग में मौजूद था। जहाँ जाने पर अरवीना को अपने कमरे में ट्री नाम की एक प्रेग्नेंट रूममेट मिली, जो खुद भी इसी फैक्ट्री में काम करती थी और अरवीना को इसके साथ ही रहना था। मगर अभी अरवीना ने उससे कोई बात नहीं की और नहाने के लिए बाथरूम चली गई, जहां वो पानी भर ही रही थी कि अचानक से उसको पानी की जगह खौलता हुआ तेल दिखाई देने लगा, जिसमें जूडी डूब रहा था, जिसे देखकर अरवीना इतना ज्यादा सहम गई थी कि तुरंत ही उसने अपने तौलिए को उठाया और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। अब अगली सुबह उठने पर अरवीना ने देखा कि ट्री उसके लिए वर्कर्स की यूनिफॉर्म लेकर आई थी, जिसको पहनकर वो ट्री के साथ ही फैक्ट्री की ओर जाने लगी, जहां रास्ते में ट्री ने उसको बताया कि अरवीना को यहाँ के सभी रूल्स का अच्छे से पालन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जितने नियम तोड़ेगी उसको फैक्ट्री से काम छोड़ने में उतनी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन सभी नियमों में सबसे बड़ा नियम ये था कि काम करते समय जैसे ही उन्हें फैक्ट्री में किसी गाने या सायरन की आवाज आएगी, वैसे ही उन्हें फैक्ट्री के काम को छोड़कर सीधा अपने कमरे में जाना होगा। हालांकि ये बात अरवीना के समझ में तो नहीं आई, लेकिन फिलहाल वो सबकी तरह बाटिक बनाने के काम में लग गई। तब गलती से उसने एक वर्कर के हाथ से उसका बाटिक नीचे भी गिरा दिया था, मगर ट्री ने आकर उसकी मदद की। तभी वहाँ मबोक ने आकर अनाउंस किया कि जो भी वर्कर महीने में सबसे अच्छा काम करेगा उसको दूसरी फैक्ट्री में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसकी सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी। ये जानकर सब लोग मन लगाकर काम करने लगे, क्योंकि उन सबको जल्दी से जल्दी दूसरी फैक्ट्री में जाना था, जहां कम से कम उनके पास अपनी मर्जी से जीने की आजादी होगी। अब शाम के समय सभी वर्कर्स को कमरे में भेजने के लिए वो गाना बजने लगा, जिसको सुनकर सब लोग वहाँ से चले गए। लेकिन अरवीना का काम थोड़ा बचा होने की वजह से वो वहीं पर रुकी रही। तभी उसको अपने पीछे उसी कंटेनर का दरवाजा दिखाई दिया, जिसमें से लाल रोशनी बाहर आ रही थी, जिसको देखकर अरवीना वहाँ जाने लगी। मगर तभी पीछे से अवांग नाम के एक वर्कर ने आकर उसको रोकते हुए याद दिलाया कि सायरन के बजते ही उन्हें अपने कमरों में वापस जाना है। और ये सुनकर अरवीना अपने कमरे में चली गई। और जब वो रात में रसोई में पानी पी रही थी, तभी अचानक उसकी बोतल का पानी खून में बदल गया, जिस पर वैसे तो अरवीना का ध्यान नहीं गया था, पर कहीं न कहीं इससे ये बात साफ हो गई थी कि इस फैक्ट्री में कोई शैतानी साया जरूर है। अब इसके अगले दिन जब लियासा सबकी बनाई बाटिक डिजाइन को देख रही थी, तब उसको आयरिन नाम की एक औरत का डिजाइन पसंद नहीं आया और वो आयरिन को काम से निकालने के लिए अपने साथ लेकर जाने लगी, जिसे देखकर अरवीना ने जल्दी से अपने बनाए अच्छे डिजाइन को ट्री के डिजाइन से बदल दिया और वो डिजाइन लियासा को काफी पसंद आया। लेकिन लियासा के वहाँ से जाते ही ट्री गुस्से में अरवीना को अपने साथ साइड में ले जाकर सुनाने लगी, क्योंकि उसको अरवीना या किसी और की मदद की जरूरत नहीं थी।
मगर अरवीना ट्री की मदद इसीलिए करना चाहती थी ताकि ट्री को दूसरी फैक्ट्री में भेजा जा सके, जहाँ पर वो ज्यादा पैसे कमाकर अच्छे से अपना और अपने बच्चों का ध्यान रख सकती थी। इसलिए तब ट्री भी अरवीना की बात को मान गई और वो दोनों मन लगाकर मेहनत करने लगी, जिसमें बीच बीच में अरवीना ट्री की मदद भी कर रही थी ताकि वो बेस्ट एम्प्लॉय बन सके। अब इसी तरह लगभग 1 महीना बीत चुका था और एक दिन काम करते हुए फिर से अरवीना को जूडी की बुरी हालत होने के हेलुसिनेशंस होने लगे, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई और बहुत ही मुश्किल से उसने खुद को संभाला। तब ट्री से बात करके उसको पता चला कि ट्री काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि जल्दी ही बेस्ट एम्प्लॉय के बारे में बताया जाने वाला था और उसको डर था कि शायद उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ये सुनकर अरवीना के दिमाग में एक आइडिया आया और वो रात में रूल्स को तोड़ते हुए फैक्ट्री में घुस गई, जहां वो खुद ट्री के डिजाइन को बेस्ट से भी बेस्ट बनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अचानक से बाटिक के ऊपर किसी का कटा हुआ सर आकर गिरा, जिसे देखकर अरवीना बहुत ज्यादा डर गई और जल्दी से सारे सामान को सही जगह पर रखकर वो वहां से बाहर की ओर जाने लगी। पर बाहर गार्ड्स के होने की वजह से उसको मबोक के ऑफिस में आकर छुपना पड़ा, जहां के बोर्ड पर पुराने वर्कर्स के नाम लिखे हुए थे, जिसमें उसके पिता का नाम भी था। इसके साथ ही उसे वहां अपने पिता लियासा और मबोक की कुछ फोटोज भी मिली, जिसमें वो एक साथ खड़े थे। अब वो उन फोटोज को देख ही रही थी कि तभी वहां पर आयरिन की आत्मा आकर उसे डराने लगी, जिसको शायद किसी ने जान से मार दिया था। तब अरवीना उसको देखकर बहुत जोर से चिल्लाई, पर अचानक उसकी आंख अगली सुबह उसके बेड पर खुली, जैसे वो सब उसका कोई बुरा सपना हो। मगर जैसे ही उसने अपने पैरों के ऊपर से चद्दर को हटाया तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उसके पैरों पर काफी सारी लीच चिपकी हुई थी, जिन्हें देखकर ट्री ने तुरंत ही उसके पैरों पर नमक डालकर उन लीचों को हटा दिया। पर तभी उन्हें बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई और जैसे ही ट्री ने बाहर जाने की कोशिश की, वैसे ही उसके ऊपर एक लीच आकर गिरी, जिसने उसकी आंख के पास काट लिया। अब वैसे तो उन्होंने उस लीच को भी ट्री के ऊपर से हटा दिया था, मगर ट्री की अरवीना से उस समय बहस हो गई, जिसमें ट्री ने अरवीना को उससे दूर रहने को कहा, क्योंकि उसके हिसाब से जब से अरवीना उसके साथ आई है तब से उसके साथ बस बुरी चीजें ही हो रही हैं। अब वैसे तो अरवीना को इस सब का बहुत बुरा लगा, मगर फिलहाल उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और काम करने के लिए सबके साथ फैक्ट्री पहुंच गई, जहां थोड़ी ही देर में मबोक ने आकर बताया कि आज वो दिन है जब बेस्ट वर्कर्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे। ये सुनकर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और सबसे पहले मबोक ने ट्री का नाम ही अनाउंस किया, जिसे सुनकर वो काफी खुश हो गई। पर तभी मबोक ने अरवीना का नाम लेते हुए उसको भी 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे दी, जिसका मतलब यही था कि अरवीना को अब दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा। पर अरवीना इससे कहीं ना कहीं खुश नहीं थी। खैर, अब मबोक ट्री को डॉक्यूमेंट्स के काम से अपने ऑफिस ले गया और वहीं अरवीना जब बाहर गई तब अवांग ने उसे बताया कि उसको भी ट्री और अरवीना के साथ दूसरी फैक्ट्री में जाना है, क्योंकि कुछ समय पहले उसके दोस्त को भी वहां पर भेज दिया गया था और तब से अवांग के दोस्त ने उससे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। अरवीना को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर फिलहाल वो वहां से अपने कमरे में चली गई, जहां रात में ट्री ने जबरदस्ती अपने दांत को तोड़ना शुरू कर दिया और अरवीना उसे रोकने की कोशिश करने लगी। मगर ट्री अपना दांत तोड़कर बिना कुछ कहे सीधा बाथरूम में चली गई और अरवीना ने जब बाथरूम के अंदर झांक कर देखा तो वो काफी ज्यादा डर गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ट्री बाहर आकर फैक्ट्री की ओर जाने लगी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। तब अरवीना भी उसका पीछा करने लगी, पर रास्ते में अवांग ने उसका मुंह पकड़कर उसको साइड में खींच लिया, क्योंकि अवांग नहीं चाहता था कि मबोक या लियासा की नजर अरवीना पर पड़े। तब शुरू में तो अरवीना को लगा कि अवांग ट्री को दूसरी फैक्ट्री में काम मिल जाने से जल रहा है, मगर अवांग ने उसको बताया कि उसके दोस्त को वहां से जाते समय किसी ने नहीं देखा था और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो रात में ही बिना उसे बताए ही उस फैक्ट्री से बाहर चला गया था। इसलिए अवांग को लग रहा था कि इस फैक्ट्री में कुछ तो अजीब जरूर चल रहा है, क्योंकि हर महीने के आखिरी शुक्रवार को किसी न किसी को इस फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता था और उस इंसान को वापस कभी कोई नहीं देखता था, जिससे अरवीना को समझ आ गया कि ट्री की जान इस वक्त खतरे में है। इसलिए वो अवांग के साथ ट्री के पीछे जंगल की ओर जाने लगी।
मगर जंगल में उसको ढूंढते हुए वो बार बार एक ही जगह पर आए जा रहे थे, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में अरबीना ने वापस से अपने कमरे में जाने का फैसला किया। मगर तभी उसको अपने सामने अपने पिता की आत्मा दिखाई दी, जो उसको एक तरफ इशारा करते हुए वहाँ से जाने को कह रही थी। उन्हें देखकर अरबीना भी अवांग के साथ उस दिशा में बढ़ने लगी, मगर आगे जाकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि असल में उस जगह मबोक, ओमदार और लियासा कुछ लोगों के साथ मिलकर एक शैतानी रस्म कर रहे थे, ताकि वो फैक्ट्री के काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, जिसे देखकर अवांग भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। तब लियासा ने उनके बीच खड़ी ट्री का गला काटकर उसको जान से मार दिया और उसके खून से सामने रखे एक आईने पर कुछ स्पेल्स लिखने लगी। वहीं घर पर अरबीना की माँ आज भी सिलाई करते हुए अपने हाथ में सुई चुभा रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी, जिससे कहीं न कहीं ये बात साफ हो रही थी कि वो खुद भी उसी शैतानी ग्रुप का हिस्सा है। वहीं लियासा ने सबसे बात करते हुए बताया कि अभी उन्हें एक इंसान की बलि और देनी पड़ेगी, जिससे उनका काम जोरों शोरों से चलेगा। ये सुनकर अरबीना और अवांग काफी डर गए और उन्हें समझ आ गया कि असल में दूसरी फैक्ट्री में भेजने के बहाने लियासा और मबोक वर्कर्स को जान से मार देते हैं। अब वो लोग इस बारे में सबको बताने के लिए वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी आवाज होने से लियासा और मबोक के लोग उनके पीछे पड़ गए। तब जैसे तैसे अरबीना तो आगे भाग गई, मगर अवांग पीछे ही गिर गया, जिसको मबोक के आदमियों ने पकड़ लिया था। लेकिन तभी चलते चलते अरबीना भी गिर गई और उसकी आंख सीधा उसके घर पर खुली, जहां उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसकी माँ ने उसके लिए उसकी फेवरेट डिश बनाई थी। कुल मिलाकर अरबीना को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए था। मगर तभी उसको थोड़ा सा अजीब लगने लगा और उसको समझ आया कि वो किसी भ्रम में है। तभी एमा की भी एक आंख अचानक से खराब हो गई और उसने अरबीना से अजीब तरह से कहा कि अगर उसका बेटा मर जाता है तो उसकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तब अरबीना इससे बहुत ज्यादा डर गई, मगर वो वहाँ से भाग नहीं पा रही थी। उसके हाथ में मौजूद कांटा भी उसकी गर्दन की ओर बढ़ता जा रहा था, जिसको अरबीना ने बड़ी ही मुश्किल से कंट्रोल किया और एमा की गर्दन में घुसा दिया, जिससे उसका भ्रम टूट गया और अरबीना को होश आ गया और उसने देखा कि उसने लियासा को मार दिया था, जो उस वहम को दिखाकर उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अरबीना जल्दी से वहाँ से भागते हुए फैक्ट्री के पास जा पहुंची, जहाँ पहले तो बाहर उसको ट्री की आत्मा दिखाई दी, जो अपनी हालत का इल्जाम उस पर लगा रही थी, जिसको देखकर अरबीना रोते हुए फैक्ट्री में चली गई, जहाँ इस बार उसको अपने सामने मबोक दिखाई दिया, जो कि जानबूझकर उसकी सारी बातों को वहम बता रहा था। लेकिन अरबीना ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, इसलिए वो अरबीना पर हमला करने की कोशिश करने लगा, पर अरबीना ने उसकी आंख में कैंची घुसा दी। तब गुस्से में मबोक ने उसको बताया कि अरबीना ने लियासा को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि लियासा ही एक शैतान के लिए लोगों की बलि दिया करती थी और क्योंकि अरबीना की वजह से अब शैतान को बलि नहीं मिलेगी तो शैतान अरबीना को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक से वहाँ की लाइट भी चली गई और पास में रखे एक आईने से काफी सारे शैतानी हाथों ने मबोक को अंदर खींच लिया, जिसके बाद एक शैतान भी उस आईने से बाहर आई, जिसको देखकर अरबीना अपनी जान बचाने के लिए उस कंटेनर में चली गई, जिसके अंदर जाने से हमेशा सभी वर्कर्स को मना किया जाता था। उस कंटेनर के अंदर भी काफी सारा काले जादू का सामान रखा हुआ था और वहीं पर अवांग भी मौजूद था। तब जल्दी से अरबीना ने उसको छुड़वाया और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में चले गए, जहां जाकर अवांग अजीब तरह से डांस करने लगा और तब जाकर अरबीना को समझ आया कि अवांग के साथ भी कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। इसलिए उसने सामने रखे आईने के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। उसके ऐसा करते ही उसे अवांग के शरीर में वही शैतान दिखाई दिया, जिसने अगले ही पल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। तब अरबीना को भी अजीब से विजन्स आने लगे और उसको याद आया कि असल में उसके पिता की मौत कैसे हुई थी। जब वो छोटी थी तब उसकी माँ उसको अपने साथ उसी फैक्ट्री में लाकर लियासा, मबोक और ओमदार के साथ उसको मारकर शैतान के लिए रस्म करना चाहती थी, लेकिन उस समय उसके पिता उन्हें देखकर
रोकने की कोशिश करने लगे, पर अरबीना की माँ ने उन्हें रोककर उनके साथ मिलने को कहा और उनके मना करने पर लियासा ने उनको ही जान से मार दिया था, जिससे उनका पहला सैक्रिफाइस कंप्लीट हो गया और वो अरबीना को भी उसके बड़े होने के बाद जान से मारने वाले थे, क्योंकि जिसकी ब्लड लाइन से इस रिचुअल को शुरू किया जाता है उसकी ब्लड लाइन से ही इसको खत्म करना होता है। ये सब याद आने के बाद जब अरबीना की आंख खुली तो उसको कमरे में बांध कर रखा गया था और अभी अरबीना को काफी ज्यादा दुख होने लगा था, पर उसको ये भी समझ आ गया था कि कहीं न कहीं इस रिचुअल को बस वही रोक सकती है। मगर तभी उसने उस शैतान को उसकी ओर बढ़ता हुआ देखकर जैसे तैसे खुद को फ्री करवाया और भागकर पास के दूसरे कमरे में चली आई, जहां काफी सारे लोगों की लाशें बाटिक कपड़े में लटकी हुई थी। तभी उसके पिता की आत्मा ने उसके सामने आकर उसको एक आईने की ओर इशारा किया और जैसे ही अरबीना ने उसका कपड़ा हटाया तो उसको आईने में उसके पिता के साथ उन सभी लोगों की आत्माएं कैद मिली जिनको इस फैक्ट्री में जान से मारा गया था। पर तभी वो शैतान आकर उसके ऊपर हमला करने लगी। अरबीना ने भी पास में पड़े एक चाकू से उसको मारा, पर वो शैतान अचानक जूड़ी का रूप लेकर अरबीना को उसके साथ मिलने को कहने लगा, मगर अरबीना ने उसकी बात ना मानते हुए खुद के पेट में ही चाकू मार लिया, जिससे उस शैतान का रिचुअल अब पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए शैतान के खत्म होने के बाद सामने रखा आईना टूट गया और सारी आत्माएं आजाद हो गई। तब अरबीना के पिता की आत्मा ने आकर उसको गले लगाया और थोड़ी देर में वो भी गायब हो गए। अब वैसे तो अरबीना की जान बच गई थी, पर क्योंकि उसको सच्चाई पता चल गई थी कि अब वो शैतान एमा से रिचुअल पूरा ना करने का बदला लेगा, इसलिए अरबीना ने अपने घर जाकर एमा के सामने रखे आईने पर से कपड़ा हटा दिया, जिससे एमा तड़पने लगी और उसकी भी मौत हो गई। तब तक जूड़ी भी ठीक होकर घर आ गया था, जिसके चेहरे पर जलने की वजह से कुछ निशान थे, पर अरबीना उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थी और वो हमेशा साथ रहने वाले थे। लेकिन ओमदार अभी भी जिंदा था, जो कहानी के अंत में एक आदमी को फैक्ट्री में आने के लिए मना रहा था और उस आदमी की बीवी मां बनने वाली थी, जिसका मतलब था कि ओमदार उसको मारकर उसके ब्लड से फिर से उस रस्म को शुरू करना चाहता है और बाद में उसके बच्चे को मारकर वो उस रस्म को खत्म करेगा। पर क्या वो इस सब में सफल हो पाएगा? आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।